वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन पे जिसने भी वैक्सीन लिया उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हमने बड़ी कम देखी, बहुत कम देखी। और ये किसी भी वेरिएंट से हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता ही देता है, 100% देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन ना करें और ऐसे ही घूमें। अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आए या जो खुद नहीं करना चाहते, उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, वैक्सीन करें और ज़रूर करें। उसके बाद उससे पहले भी SOPs का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो देखिए जो मैरिज सीजन्स थे वहाँ पे या कोई सोशल गैदरिंग होती है या कोई रिलीजियस गैदरिंग होती है, हर जगह SOPs का पालन करें, अपने को बचाए। हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट इज़ रेडी। हमने कल भी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हर एक को मैंने बुलाया, हमने एक मीटिंग करी। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड्स रखे जो हमने और कोविड के लिए रखे, ऑक्सीजनेटेड बेड्स। दवाइयाँ हमने देखी, चेक करी पूरी, हमारे पास दवाइयाँ भी है, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी है। लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो SOPs का पालन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर एक को लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि गैदरिंग्स को अवॉइड करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए। ये 500 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव है दैन अदर वेरिएंट्स। इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी अगर उतनी ज़्यादा नहीं, बट इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये एक ही घर में हर एक को लग सकता है। एक जगह अगर आप 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, हर एक को लग सकता है। इसलिए गैदरिंग्स अवॉइड करें और अगर गए भी वहाँ ये SOPs का ध्यान रखें। वही चीज़ें हमें बेसिकली इससे बचा सकती है। मैंने आपको कहा कि हमने आज मैंने CMOs को भी बुलाया, एक हंगामी मीटिंग हमने करी, क्योंकि हमारे ACS साहब के डायरेक्शंस थे कि आप जी देखिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी तैयारी रहनी चाहिए। और मैंने इनको ये भी कहा, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है, किसी की हिस्ट्री है, सपोज़ कोई आया दिल्ली और दिल्ली से फिर आ गया बाई रोड, हमने वहाँ भी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स रखे हैं। जिसकी भी हिस्ट्री होगी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसको आइसोलेशन में रहना है, लेकिन मॉनिटर उसको हम ही करेंगे, हमारे ही लोग करेंगे। इसलिए तमाम CMO साहिबान को आज मैंने बुलाया था, हमारी मीटिंग भी चल रही थी। और इसी के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। सर्दी का जो ये मौसम है, यहाँ हमने इंडोर ही ज़्यादा रहते हैं। इंडोर में यही करें कि गैदरिंग से अवॉइड करें, मेहरबानी करके। अगर करनी भी पड़े, कभी कोई मजबूरी होती है तो उस पर SOPs का ध्यान रखें। मास्क 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 योरसेल्फ, और उसके बगैर जो सोशल डिस्टेंस एंड हैंड हाइजीन उसको और करें। बड़े सारे लोगों को ये लग रहा था शायद कोविड गया नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके SOPs का ध्यान रखें। की तरफ से जो हमारे को डायरेक्शंस आई थी, मैं 2 दिन पहले एयरपोर्ट भी गया, तो वहाँ हमने जो डायरेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करी। हमारा जो नोडल ऑफिसर वहाँ है, हमने जो एज़ पर लेटेस्ट गाइडलाइन, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा, चाहे उसका RT-PCR वहाँ से किया होगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड होगा, यहाँ उसको हम RT-PCR रिपीट करेंगे। और जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता उसको घर जाने नहीं दिया जाएगा। उसके इंतज़ाम भी गवर्नमेंट ने रखे। और जिसका भी नेगेटिव टेस्ट आएगा उसको घर भेजा जाएगा, लेकिन मॉनिटरिंग रहेगी। 7 दिन तक बिल्कुल आइसोलेशन, अपने घर के लोगों से भी नहीं मिलेगा वो, बिल्कुल उसको आइसोलेशन में रहना है, घर में ही रहना है, होम आइसोलेट उसको रहना है जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा। उसके बाद 8 दिन के बाद उसको और रिपीट किया जाएगा टेस्ट। अगर वो भी नेगेटिव आया उसके बाद उसको फिर मॉनिटरिंग रहेगी। लेकिन जो भी पॉजिटिव आए, चाहे वो यहाँ हमें आए या 8 दिन के बाद आएगा पॉजिटिव घर में, उसको डायरेक्टली हम हेल्थ फैसिलिटी DRDO में ले रहे हैं और वहाँ उसका इलाज भी होगा, ट्रीटमेंट भी होगा, आइसोलेशन भी रहेगा। ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है 26 नवंबर को, जब ये पहले साउथ अफ्रीका से वहाँ डिटेक्ट हुआ। उसके बाद 26 नवंबर को WHO ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया, क्योंकि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, 500 टाइम्स मोर। तो इसमें यही है कि हमने वैक्सीनेशन जो कराई है, वैक्सीनेशन इज़ इफ़ेक्टिव फॉर ऑल द स्ट्रेन्स। अगर ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहेगी वो SOPs है। SOPs ये देखा गया है नेशनली इंटरनेशनली कि आप अगर इन चीज़ें, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, वही मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंस, इसका लोगों को ख़ास ख्याल रखना है। वो इस वेरिएंट से भी हमें बचा सकता है। आप देखिए, वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है।
इसमें पहले भी बड़े सारे कन्फ्यूजन्स लोगों ने करे। देखिए, टेक्निकल लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं, उनकी बात, ये तो अपने फील्ड में हम ही तो एक्सपर्ट है ना। इधर कोई बात करेगा। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी स्ट्रेन को 100% प्रोटेक्शन देता है, दूसरे को 100 नहीं तो 80 देगा ही देगा। इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन पे जिसने भी वैक्सीन लिया उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हमने बड़ी कम देखी, बहुत कम देखी। और ये किसी भी वेरिएंट से हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता ही देता है, 100% देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन ना करें और ऐसे ही घूमें। अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आए या जो खुद नहीं करना चाहते, उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, वैक्सीन करें और ज़रूर करें। उसके बाद